हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, यह कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 7 वीडियो है। इससे पहले आप लोग यह सीखे थे कि तत्व अपने अणु का निर्माण कैसे करता है, लेकिन अब आप यह सीखिएगा कि यौगिक अपने अणु का निर्माण कैसे करता है। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे सबसे साधारण सा यौगिक जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, जल, जिसका सूत्र होता है H2O। वह अपने अणु का निर्माण कैसे करता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जल के एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं एवं ऑक्सीजन के 1 परमाणुओं के संयोग से होता है। जो जल है उसमें क्या क्या चीज है, तो जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। उसके बाद हम यह जानेंगे कि उसमें जो तत्व उपस्थित है उसकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं यह जानेंगे। जल के यौगिक में क्या है दोस्तों, तो 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तत्व है। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। तो हाइड्रोजन की सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन जाता है के कोश में? 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। और दूसरा का तत्व है इसमें कौन? ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन का परमाणु संख्या देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसके के कोश में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोश में जाएगा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या करता है, निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए, यानी कि अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्या करता है, इसलिए ऑक्सीजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ अलग अलग 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर जल के 1 अणु का निर्माण करता है। ऑक्सीजन जो है वह हाइड्रोजन से, और जल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जो ऑक्सीजन है वो दोनों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अपना अष्टक पूरा करता है। सेम उसी तरह से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करता है। तो देखते हैं कि यह इसकी जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वह किस तरह से होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह है एक हाइड्रोजन का परमाणु और यहाँ पर जो आप यह क्रॉस का चिन्ह देख रहे हैं यह है बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन, और इसको हम बिंदु से दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को तत्व के किसी भी साइड में क्रॉस नहीं तो बिंदु से दर्शाया जाता है। तो यह हो गया हाइड्रोजन परमाणु और यह हो गया ऑक्सीजन परमाणु। यह भी क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। और यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं यह क्या हो रहा है? तो यह हो रहा है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अगर आप इधर देखें तो यह क्या है? हाइड्रोजन। और यह भी क्या है? ऑक्सीजन। और यह है हाइड्रोजन। और ये जो 2 लकीर आप देख रहे हैं यह क्या है? तो यह है 1 आबंध। यह कितने आबंध है? 1 लकीर रहे तो 1 आबंध, 2 लकीर रहे तो 2 आबंध, 3 लकीर रहे तो 3 आबंध। तो यहां देखिए, और ये जो बना है यह क्या बना है? यह है जल के अणु। क्या है दोस्तों? यह है जल के अणु। तो इस तरह से जल जो है अपना अणु का निर्माण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से करता है। लेकिन एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछती रहती है। क्या पूछती रहती है दोस्तों? कि जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का अनुपात कितना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है
और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात जल में कितना होता है, तो 2:1 होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एक बार पूछा भी था। और इसी तरह से जिस तरह से हमने जल यानी H2O का अणु का निर्माण किया है, सेम इसी तरह से H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का अणु का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु का निर्माण कैसे होता है। तो अब जो दूसरा टॉपिक होगा वह क्या होगा, H2S के अणु का बनना। सेम उसी तरीका से जिस तरह से हमने H2O के अणु का निर्माण किया था, सेम उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S के अणु का निर्माण होगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और सल्फर की संख्या कितनी है, तो 1 है। तो हाइड्रोजन के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1, और सल्फर के परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 16। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो के कोष में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष में जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोष में 8 2 10 और 6 16, तो 6 इलेक्ट्रॉन। एम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब किसको हाइड्रोजन को अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए यानी कि के कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और सल्फर को अपना एम कोष यानी कि अंतिम कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन और इसके बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह किससे संयोग करता है, तो सल्फर से संयोग करता है। और सल्फर के कितने हैं बाह्य कोष में, 6 है, तो 2 2 4 5 और 1 6, यह सल्फर का परमाणु। और एक और हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और यह हाइड्रोजन का परमाणु। यह हो गया दोस्तों आपको हाइड्रोजन परमाणु और यह सल्फर परमाणु और यह फिर हाइड्रोजन परमाणु। और यह इलेक्ट्रॉन की अपनी साझेदारी करती है कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फर देगा, और फिर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो यह इससे 1 लेगा, फिर यह हाइड्रोजन इस सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से। और यह जो आप देख रहे हैं यही तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब देखते हैं ये बॉन्ड के कैसे बनाता है। ये मतलब कि हाइड्रोजन और सल्फर के बीच जो बॉन्ड बनता है, बंधन बनता है, वो किस तरह का होता है। तो यह हो गया आपका हाइड्रोजन परमाणु और एकल बंधन, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो इस दोनों के बीच एक आबंध बनता है। और यह हो गया सल्फर परमाणु, फिर यह एक हाइड्रोजन परमाणु, और यह बना देता है अंत में H2S। और यह जो देख रहे हैं आप एक एक लकीर, यह है क्या चीज, एक आबंध। और यह जो देख रहे हैं आप, यह है H2S के अणु। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर बनता है, तो उसमें हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या होती है 2 और सल्फर की परमाणुओं की संख्या होती है 1। अब बात आती है कि CO2, वह अपने अणु का निर्माण किस तरह से करता है। तो CO2 में कार्बन की संख्या कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। तो इसमें जो आबंध बनेगा वह किस तरह का होगा, क्या एकल आबंध होगा या द्वि आबंध होगा। तो आइए हम इसे देखते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा यह होगा कि CO2 के अणु का बनना।
दोस्तों आपको इस चैनल पर एक एक टॉपिक का डिटेल्स मिलेगा, शॉर्टकट नहीं मिलेगा, डिटेल्स मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव सीरीज भी दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आइए देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अपने अणु का निर्माण किस तरह से करता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? कार्बन का परमाणु संख्या 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और L कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। अब देखते हैं किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? K कोष में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। और L कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि और इसमें कार्बन कितनी है? कार्बन की संख्या है 1 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। तो हम पहले ऑक्सीजन को इधर रखते हैं और ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यह हो गया आपका क्या चीज़? ऑक्सीजन परमाणु। यह हो गया ऑक्सीजन परमाणु। यह संयोग करता है किससे? कार्बन के परमाणु से। तो कार्बन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कुछ इस तरह से 2 और 2 इसे बिंदु से दिखा देते ताकि यह दोनों मैच ना हो। और फिर यह हो गया आपका क्या चीज? कार्बन परमाणु। और यह भी ऑक्सीजन का एक और परमाणु है, तो इसको भी कुछ इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं। और यह भी आपका क्या है? नोट करना ना भूले दोस्तों, नोट नहीं कीजिएगा तो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन बनाइएगा। अभी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन एग्जाम आते आते क्या होगा कि आप भूल जाइएगा। जब नोट रहेगा तो फटाक से नोट निकाल के रिवीजन कर लीजिएगा और आपका प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि यह अपना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे करता है। तो यह ऑक्सीजन, यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, तो उधर से कार्बन भी अपना कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। और बाकी शेष जहाँ का तहाँ। फिर इसमें कार्बन अपना 2, तो इधर से ऑक्सीजन अपना 2, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो जैसे के तैसे लिख देना। ज़्यादा नहीं ना हुआ? हाँ, एक ज़्यादा था। तो यह जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन यह इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है इस कार्बन से, और फिर ये ऑक्सीजन इसी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब यह अपना अष्टक पूरा कर चुका है, यह भी अपना अष्टक पूरा कर चुका है। लेकिन कार्बन अपना अष्टक दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा करती है। और यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है? कितने युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है? तो 2 युग्म यानी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब इसे बंधन में देखते हैं कि इसके बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, मतलब युग्म में। तो 2 युग्म यानी कि 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। तो जो बंधन बनेगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वह द्वितीय बंध होगी। तो किस तरह से होगी आइए देखते हैं। तो यह हो गया ऑक्सीजन का परमाणु, यह हो गया कार्बन और यह हो गया ऑक्सीजन। इसके और इसके बीच कितने जोड़ा है? तो 2 जोड़ा है। तो 2 जोड़ा के लिए 2 लकीर, इसमें भी 2 लकीर, और यह बनाएगा क्या चीज़? तो CO2। अब देखिए दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं यह है क्या चीज़? एकल आबंध नहीं, द्वि आबंध। क्या है? द्वि आबंध। और इधर जो आप देख रहे हैं यह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कि CO2 के अणु, CO2 के अणु। तो आज के वीडियो में हमने 3 यौगिक के अणु का निर्माण किया है, जो है H2O, H2S और अंतिम CO2। आगे हम देखेंगे कि मेथेन CH4 के अणु का निर्माण किस तरह से होता है। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सभी लोग मिल बांट के पढ़िए और मन लगा के